नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, खास करके यूपी पुलिस को टारगेट करके। प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया जाए। ठीक, तो यूपी पुलिस के लिए मैथ के लिए पहला वीडियो है। ठीक, पहली क्लास है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखें, समझें और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, ये हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए। ये देखिए, औसत में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो औसत है, औसत औसत बराबर, याद रखना है आपको, कुल संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, ये होगा आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो करेंगे, योग बराबर औसत गुणे संख्या। जब कभी औसत में संख्या का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, योग मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि 4 विषयों के अंक इतना 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 है, 85, 77, 54 और 46 है, इनका औसत बताइए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे सबको ऐड कर दीजिए और जितने नंबर से उनसे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे मेथड हैं। सबसे सिंपल तरीका कम समय में करने का, अगर आप कम समय में पूरे मैथ को कवर करना चाहते हैं तो आप मतलब बहुत सा ट्रिक पे मत जाइए, है ना। सीधे आप इसको करिए तो सारे अंकों को ऐड करेंगे, ऐड करके आप भाग दे देंगे। 85, 77, 54 और 46, 4 नंबर है, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए 7, 5, 12 और 4 लेंगे तो आप 16, 16 और 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 6, 22 हो गया। ठीक है, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24, 24 और 2, 26 हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 4 छंग 24, 4 छंग 24, फिर बचा 2 बचेगा, फिर ठीक है, फिर हो जाएगा 4 पचे 20, अब 2 बचेगा, फिर डेसिमल बढ़ा देंगे तो जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 पचे 20। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी और उसके 3 दोस्त, पी है और उसके 3 दोस्त का औसत भार कितना है, 55 है। पी है और उसके 3 दोस्तों का औसत भार जो है 55 है। पी का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से क्या है, 4 किलोग्राम अधिक। 3 दोस्तों का जितना भी औसत होगा, ठीक है, कह रहा है कि 3 दोस्तों का जो औसत भार है उससे पी का क्या है, 4 ज्यादा है। 3 का जितना भी औसत होगा उससे जो है 4 ज्यादा है। ठीक, कह रहा है कि पी का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। तो पी का वजन कितना किलोग्राम होगा, अब बताइए। मान लेते हैं यार कि उसके 3 दोस्तों का औसत कितना है। हमने मान लिया कि 3 दोस्तों का औसत, अपने मन में ही यक्स है। अब कह रहा है कि 3 दोस्तों का औसत जितना होगा ना, उससे उससे 4 ज्यादा किसका होगा, पी का होगा। ये कह रहा है कि पी का भार जो है दोस्तों के औसत भार से 4 ज्यादा है। तो हम अपने मन में ही मान लिए कि यक्स है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप यक्स मान के भी करेंगे। तो हमने मान लिया कि यार औसत, दोस्तों का औसत क्या है, यक्स है, तो पी का क्या होगा, 4 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि योग बराबर क्या होता है ना, औसत गुने संख्या होगी या संख्या गुने औसत। तो चारों का योग निकालिए, चारों लोगों का। तो पी का भार कितना हो जाएगा, x+4। 3 दोस्तों का अगर यक्स है तो योग कितना होगा, 3x।
अगर औसत यक्स है, 3 लोग हैं, तो योग कितना होगा? योग हो जाएगा आपका 3x, तो यहाँ 3x, और सबका कितना है? 55, और कितने लोग हैं? 4 लोग, है ना? पी और उसके 3 दोस्त, बस सॉल्व हो गया आपका। यहाँ 1 और 3 लेंगे तो कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 और 3 4x, यहाँ हो गया 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 2 22, ये +4 है, इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 216, काट लीजिए, 4 पच्चे 20, है ना, और 4 चौको 16, 54। ये 54 क्या है? यक्स का मान है। इसका मतलब उसके तीनों दोस्तों का औसत क्या है? 54 है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पी का क्या होगा, तो पी का आपको पता है 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 58। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 39 टेलीकॉम टावर की औसत ऊंचाई इतना है। 39 जो है टेलीकॉम टावर है, इसकी औसत ऊंचाई आपको दे रखा है। ठीक है, 39 टेलीकॉम टावर की औसत ऊंचाई आपको दिया है कितना? 282। यदि पहले 19 टावरों का औसत ऊंचाई, 19 का कितना है? 280। अंतिम 19 का संख्या गुने औसत योग आएगा, याद रखिए, 284 है। ठीक है, तो 20वें टावर का आपको पूछ रहा है। देखिए अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी, है ना, तो एक तो टोटल का दिया रहेगा आपको, और एक 2 पार्ट में डिवाइड किया रहेगा। इन दोनों को गुणा करके ऐड कर देंगे, और इसको कर देंगे, जो बड़ा रहेगा छोटा वाला घटा दीजिएगा, हमेशा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जो है यूपी में, यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए। ठीक है, देखिए इसका करेंगे तो 5320 होगा, और इसका करेंगे तो 5300 कितना होगा? 96, 5396। ठीक है, इसका कितना होगा बताइए? 10,998। 10,998, इसको ऐड कर दीजिए, इन दोनों को हमेशा ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 6, 9 2 11, है ना, 3 3 6 1 7, 5 5 10। अब बस देख लीजिए कितना ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगर 6 से हमें 8 बनाना है तो कितना ऐड करेंगे? 2। ठीक है, 2 ऐड करेंगे। 11 को 9 बनाना है, 8। ठीक है, ऑप्शन देखते रहिए, यहाँ पे है, बस हो गया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 7 को 9 बनाना है तो कितना? 2, और 10 तो 10 ही है। कुल मिला जुला के इसमें से इसको आपने क्या किया है? घटा दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 282। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 10 आंकड़ों का औसत इतना है, अगर 10 का औसत इतना है तो 10 का योग निकाल लीजिए। 10 का योग हो जाएगा 10 गुने 55.5, बस डेसिमल हट जाएगा, 5 5 5, 10 का योग इतना है। यदि पहले 3 आंकड़ों का, देखिए शुरुआत का 3, 10 है टोटल आंकड़ा, अब इसमें से 3 का आपको दे रहा है, शुरुआत के 3 आंकड़ों का औसत क्या है? 48 है। ठीक है, और अगले 4 का औसत 58 है, अगले 4 का 58 है। ठीक, देखिए 3 बटे 24, 3 चौको 12, हो गया 144, 4 बटे 32, है ना, 4 पच्चे 20, और 3 क्या हो गया आपका? 23। ठीक,
अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4 2 6, 4 3 7 और 3 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ कितने हुए, 3 और 4, 7 ही आंकड़ा हुआ। इसका मतलब जो गैपिंग आएगा 3 आंकड़े का आएगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला आप घटा दीजिएगा, बस सिंपल सा है। 555 है, इसमें से 376 क्या करिए, घटा दीजिए। 555 में से 376 को माइनस कर दीजिए। 15 में से 6 लेंगे आपका 9 आएगा। 9 देखिए कहाँ पे है, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। 9 आ गया, 5 समझ गए, 5 15 में से 6 घटाएंगे 9, इसके बाद 14 होगा, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ 4 होगा, 4 में से 3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 179। हमेशा जब कभी आपको क्वेश्चन आए 10 नंबर का दिया है, ठीक, कुछ नंबर का यहाँ दिया रहेगा, कुछ का यहाँ दिया रहेगा, आपसे जो भी पूछेगा आप सीधा याद रखिएगा, इसको जोड़कर जो बड़ा रहे उसमें से घटाइएगा। 555 बड़ा है, 376 छोटा है, घटा दीजिए आप, है ना। नेक्स्ट, एक कार के पहले 100 किलोमीटर, एक कार जो है पहला 100 किलोमीटर, देखिए औसत का केस है, औसत का। इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। कहेगा कि मोहन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, ठीक है। तो आप कहेगा कि औसत चाल बताइए। देखिए जब कभी इस टाइप का सवाल हो, इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक ए बनता है आपका। जब कभी दूरी समान हो, कह रहा है कि मोहन जो है ए से बी तक किस स्पीड से जा रहा है, 40 के स्पीड से, आ किस स्पीड से रहा है, 60 के स्पीड से। जब दूरी समान हो, दूरी जब समान हो, उस केस में औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। x मतलब पहला चाल, y का मतलब दूसरा चाल। अब देखिए यहाँ पहला चाल क्या है, 2 गुने पहला चाल है 40 और दूसरा चाल क्या है 60, नीचे दोनों को जोड़ देंगे 40 प्लस 60, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुने 40 गुने 60 बटे 40 और 60 लेंगे तो हो जाएगा 100, ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 छंग 48 आ जाएगा आपका आंसर। तो एक बेसिक क्वेश्चन इस पर बनता है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, मोहन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा, ठीक है। जा रहा है 40 के स्पीड से और आ रहा है 60 के स्पीड से। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन बने, औसत पूछे, तो तुरंत आप कहेंगे 2 60 40 दोनों का योग 100, यही आंसर है आपका, है ना। 4 छंग 24 दूनी 48, समझ पाए। एक बेसिक क्वेश्चन है जहां से आपको हमेशा क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, हमेशा मिलेंगे, हमेशा। और दूसरा देखिए ए है, दूसरा टाइप क्या है, ए है। अब दूसरा आपका ए है, तो इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि एक कार 100 किलोमीटर, देखिए कोई कार है वो 100 किलोमीटर जा रही है, कोई कार 100 किलोमीटर जा रही है, यहां हमने दूरी लिख दिया। किस स्पीड से जा रही है, 50 के स्पीड से, है ना, ये चाल आपको दे रखा है। और 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से जा रही है। तो आप हमेशा समय निकालेंगे, समय। तो समय क्या होगा, देखिए 50 दूनी यानी 2 घंटा लगेगा, 60 दूनी 120 यानी 2 घंटा लगेगा। हमेशा औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल चाल। बताइए कुल दूरी क्या है, 100 120 जोड़ दीजिए 220, कुल चाल क्या है, समय क्या है ना, यहाँ समय रहेगा, कुल समय। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 पचे 20, फिर बचेगा 4 पचे 20, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए 7 संख्याएं हैं, इनका विषम 7 संख्याएं आपको दे रखा है, ठीक है। जब कभी 7 संख्या दिया हो तो इस केस में आप ऐसे बना लेंगे 7 ठो, ठीक है।
देखिए 3 ठो इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला ही आपका औसत होता है। जब कभी क्रमागत संख्या होता है तो बीच वाला औसत होता है, ठीक है। तो बीच वाला औसत हो जाएगा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, यानी ये 27 है, वो भी विषम संख्या है। जब कभी सम विषम कहे, देखिए जब कभी क्रमागत संख्याओं का औसत आप ले रहे हैं, है ना, जब कभी क्रमागत संख्याओं का औसत आप ले रहे हैं तो याद रखिएगा पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 किया जाता है, ये औसत निकल जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर इस टाइप से औसत देके संख्या पूछे तब, जब क्रमागत निकालना हो तो आप प्लस माइनस 1 करिए, जब सम या विषम क्रमागत निकालना हो, ठीक है, प्लस माइनस 2 करिए। औसत संख्या हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो यहां औसत दिया है 27, देखिए 7 संख्या हमने लिख लिया, औसत दिया है 27। अब वो भी कह रहा है विषम, विषम कह रहा है। अब विषम कह रहा है तो आप 2 प्लस माइनस करेंगे, तो 2 इसमें से क्या करिए, घटा लीजिए। 2 आप घटाएंगे आएगा 25, फिर 2 घटाएंगे आएगा 23, फिर 2 घटाएंगे आएगा 21, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी। बड़ी आपसे पूछा है तो इधर जाएंगे आप, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 29, फिर 2 जोड़ेंगे 31, फिर 2 जोड़ेंगे 33। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 33, सबसे छोटी संख्या का क्या होगा 31। यहाँ पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 33 है, ठीक है। एक टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 24 है, जब कोच की आयु शामिल कर ली जाती है। देखिए 11 खिलाड़ी हैं और इनका औसत दिया है 24, ठीक। जब कोच की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 2 बढ़ जाता है। देखिए कोच के आने से क्या हुआ, औसत 2 बढ़ गया, है ना। अगर औसत 2 बढ़ा है, कोच अगर इसमें शामिल होगा तो कुल कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग। इसका मतलब 12 लोगों का 2-2 बढ़ा है, कितना बढ़ जाएगा 24। औसत अगर 24 लेके आया होता तो नहीं बढ़ता, मतलब सेम रहता, लेकिन ये 2 ज्यादा लाया, इसके वजह से बढ़ गया, ठीक है। तो 11 लोगों का 2 बढ़ेगा तो 12 दूनी 24 बढ़ेगा, इसको ऐड कर दीजिए, कोच की उम्र आ जाएगी 48, ठीक। 30 बालकों के एक समूह का औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए 30 बालक हैं, 30 बालक हैं और इनका औसत आयु क्या दिया है, 12 वर्ष। कह रहा है कि 2 नए बालक शामिल आ गए, है ना, तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए 1/4 बढ़ रहा है, कितने लोगों का, 30 लोग पहले थे, ठीक है, 30 लोग पहले थे, अब 2 लोग और आ गए, तो अब कितने लोग हो गए, 32 लोग। 32 लोगों का 1/4 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 8, ठीक। अब 2 बालक हैं, है ना, तो पहला अगर केवल कितना लाया होता, 12, तो कोई नहीं, कुछ नहीं बढ़ता। दूसरा अगर लाया होता 12 तो कोई नहीं, कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों के आने की वजह से 1/4 बढ़ रहा है। 1/4 अगर बढ़ रहा है तो कितने लोगों का, 32 लोगों का, तो 4/32 हो जाएगा। इस तरह से दोनों का निकालेंगे, 12-12 24 और 24-8 32, है ना। दोनों के उम्र का योग कितना है, 32। जो दोनों लड़के हैं उनके उम्र का योग कितना है, 32। लेकिन आपसे पूछा है कि बालकों का औसत बताइए। जब औसत पूछे तो आपको पता है उन दोनों के उम्र का योग 32 है, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसमें से उसका औसत रन 8 बढ़ जाता है। देखिए, ठीक है, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, पता नहीं है क्या है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। देखिए 10वीं पारी में उसने क्या किया, खिलाड़ी ने 100 रन बनाया। अगर औसत के बराबर बनाता है तो न तो औसत बढ़ेगा न तो घटेगा, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है, 100 रन बनाया और जिसके वजह से उसका औसत 8 रन बढ़ गया। अगर औसत 8 रन बढ़ा है, 8 रन औसत बढ़ा है, इसका मतलब कितने पारी का, 10 पारी का।
इसका मतलब ये 80 रन ज्यादा बनाया है। अब बताइए, औसत जितना है ना उससे 80 रन ज्यादा बनाया है, इसका मतलब औसत कितना रहा होगा? 100 में से 80 आप घटा देंगे 20। ये हमेशा आपको पुराना औसत मिलेगा। पुराना औसत 20 हो गया। आपसे पूछे बताइए नया औसत क्या होगा? तो आपको पता है कि नया औसत 8 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 28। क्या पूछा गया है? उसके रनों का नया पूछा है। अगर पुराना पूछता तो 20, नया पूछ रहा है तो 28। ठीक। पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या से चार संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पांच संख्याओं का औसत, देखिए पांच संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है 26.4। पहली संख्या शेष संख्या के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है। ठीक है, तो पहले इनका योग निकाल लीजिए पांचों संख्या का। तो कहेंगे 5 चौको 20, 5 छक 30, 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है ना? अब पहली संख्या शेष संख्या के, देखिए करा कि पांच संख्याओं का औसत इतना है, तो हमने योग निकाल लिया। पहली संख्या शेष चार संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है। अच्छा मान ले हम कि पहली संख्या क्या है? यक्स है। मान लेते हैं कि पहली संख्या यक्स है, तो 132 में से यक्स घटाएंगे तो चारों संख्या मिल जाएगी आपको। ठीक। पहली संख्या शेष चार संख्याओं के योग के पांचवें हिस्से के बराबर है, यानी शेष संख्याओं का योग तो इतना होगा, और पहली संख्या क्या है? यक्स है। कह रहा है कि पहली संख्या शेष चार संख्याओं के योग का क्या है? एक बटा पांचवें हिस्से के बराबर है। बस पांच इधर चला आएगा, ए हो गया 5x, माइनस एक्स है, इधर लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा 132। ठीक है, तो 6x 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22। ठीक। एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 50 है ना? 25 छात्र हैं, औसत वजन दिया है 50। करा अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। देखिए अगर अध्यापक भी आएगा तो 26 लोग हो जाएंगे, सबका 1-1 किलो बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा? 26। यानी इसका मतलब जो आ रहा है उसका वजन कितना हो जाएगा? 76। ठीक। 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है? 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या, देखिए जब कभी जब कभी सभी संख्याओं में यक्स जोड़ें, तो अगर यक्स जोड़ेंगे तो औसत भी क्या होगा? औसत जो नया औसत आएगा वो पुराने औसत में यक्स जोड़ने पे मिलेगा। अगर घटाएंगे, घटाने पर जो नया औसत आएगा पुराने औसत में घटाने से मिलेगा। अगर सभी संख्याओं में आप गुणा करेंगे तब नया औसत कब मिलेगा? पुराने में गुणा करने से मिलेगा। ठीक है, पुराने में गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा। और अगर भाग देंगे, मतलब जो भी प्रक्रिया आप करेंगे वह करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भाग देने से प्राप्त होगा। यहाँ कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए, इसका मतलब औसत भी 8 गुना हो जाएगा, 21 गुने 8। बस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, देखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान दिया है 40, तो इसका योग निकालेंगे 120। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, देखिए मंगल, बुध और गुरु, वार का औसत तापमान क्या है? 41। 3 का गुना कर लेंगे, योग आ जाएगा
123। आपसे कह रहा है कि सोमवार का तापमान कितना है, सोमवार का। देखिए अगर इसमें से हम इसको घटा दें, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप घटाएंगे, ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 123 है, 120 है, 123 में से 120 को घटा दीजिए, तो देखिए इसमें से ये घटेगा, ये तो कट जाएगा मंगलवार बुधवार, यानी गुरुवार माइनस सोमवार का तापमान कितना आ रहा है, 3। अब इसमें कह रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना है, 42 है। गुरुवार का तापमान आपको दिया है 42, ठीक। अगर गुरुवार का तापमान 42 दिया है तो बताइए 42 में से हम क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो आपको पता है क्या घटाया जाएगा, 39। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 2 रन की वृद्धि कर लेता है ना। देखिए 12वीं पारी में 63 रन बनाया और औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो गई, है ना। 2 रन की वृद्धि हुई, मतलब 12 में अगर 2 रन की वृद्धि हुई तो वो कितना रन ज्यादा बनाया है औसत से, 24। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन, अच्छा 12वीं पारी में आपका अपना 63 रन बनाता है, 63 रन बनाया और 63 रन बनाने की वजह से उसका औसत क्या हुआ, 2 रन बढ़ जाता है। तो 12 पारी का अगर 2 रन बढ़ेगा तो कुल 24 रन, इसका मतलब ज्यादा बनाया है, तो 24 हम घटा लेते हैं, ठीक है। औसत से वो 24 रन ज्यादा बनाया है, तो 3 में से आप 4 घटा लेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे 9, ठीक है। अब देख लीजिए 9 वाला आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, 5 में से 2 घटाएंगे 3। यहाँ हमेशा कौन सा मिलेगा, पुराना। अगर आपसे नया औसत पूछे, क्या पूछा गया, 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है। 12वीं पारी से पहले 39 था, अगर नया वाला पूछ रहा है तो नया वाला क्या हो जाएगा, कितना बढ़ जा रहा है, आपका बढ़ जा रहा है 2 रन, तो 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 41। पांच क्रमिक संख्याओं का औसत n है। देखिए 5 क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है, n है। कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर लें, है ना, आगे की 2 संख्या और शामिल कर ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या ही औसत होती है। अगर 2 संख्या आप और शामिल कर ले रहे हैं, इसका मतलब औसत ए नहीं होके अब अगली संख्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर छोड़ेंगे तो औसत में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। समझ पाए, अगली संख्या जो भी यहाँ संख्या रहेगी उसकी अगली संख्या, ठीक। तो 1 की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 परिणाम है, इनका औसत आपको दिया है 50, योग निकालिए 550। यदि पहले 6 परिणाम, सेम क्वेश्चन है, पीछे हम लोग कर चुके हैं, 6 परिणाम का दिया है 49, ठीक है, अंतिम 6 का दिया है 52, अंतिम 6 का दिया है 52, 6 नवा 54, ठीक है, 6 चौको 24 और 5 लेंगे तो 29 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 1 31, ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 9 1 10, ठीक है, 3 2 5 1 6। हमने बताया ना जो ज्यादा रहे उसमें से छोटा वाला क्या करिए आप, माइनस कर दीजिए, ए इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 56, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक थैले में 10 लाल और कुछ सफेद गेंद है, थैले में 2 तरह के गेंद है, ठीक है, सभी गेंदों का औसत मूल्य इतना है, सारे गेंदों का औसत मूल्य मिलाकर इतना दिया। लाल गेंद का औसत मूल्य जो है 25 है और सफेद गेंद का औसत मूल्य, जब कभी 2 पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ औसत दे यहाँ औसत दे फिर उनका मिलाकर औसत दे, तो उस केस में आप एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, एवरेज फर्स्ट एवरेज सेकेंड, ये दोनों का एवरेज देगा, तो नीचे हमेशा जो मिलती है वो संख्या मिलती है, ठीक है। जैसे कहेगा कुछ अधिकारियों का इतना वेतन है, कुछ कर्मचारियों का इतना वेतन है, ठीक है, दोनों का मिलाकर इतना वेतन है, कहेगा अधिकारी इतने हैं तो कर्मचारी बताइए, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 2 तरह की गेंदें हैं, लाल गेंद है और सफेद गेंद है, ठीक है। लाल गेंद की संख्या 10 लाल गेंद दिया है संख्या, कुछ सफेद गेंद है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, दोनों का औसत दिया आपको 28। कराए यदि लाल गेंद का औसत कितना है 25 है, लाल गेंद का औसत जो है 25 है, जबकि इनका सफेद का औसत कितना है 30 है। आप जानते हैं एलिगेशन लगा देंगे, देखिए लाल का औसत सफेद का औसत दोनों का औसत यहाँ लिखेंगे, 28 में से 25 घटाएंगे 3, ठीक है, 30 में से 28 घटाएंगे 2,
इसका मतलब लाल गेंद अगर 2 होगी तो सफेद गेंद क्या होगी, 3 होगी। नीचे हमेशा आपको संख्या मिलेगा, हमेशा। हमारे हिसाब से लाल गेंद कै ठो है, 2 ठो है। हमारे हिसाब से लाल गेंद की संख्या 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लाल गेंद है, यानी 2 का मान क्या हो गया, 10। काट लेंगे तो आएगा 5। अब आपसे पूछ रहा है सफेद गेंद की संख्या, तो सफेद की संख्या कितनी है, 3 गुने 5 यानी 15। कुल गेंद की संख्या अगर पूछता तब आपसे 5 हो जाता, 5 पचे 25। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपसे लाल गेंद की संख्या, तो आपका सॉरी सफेद गेंद की संख्या तो हो जाएगा 25, 15। ठीक, एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 25 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र अंक, देखिए 40 छात्र हैं, इनका औसत क्या है, 25 है। 40 लोगों का औसत दिया आपको 25। ठीक, एक छात्र का अंक 37 के बजाय गलती से 73 लिख दिया गया। देखिए लिखना था 37, आपने लिख दिया 73, यानी ज्यादा लिख दिया है। कितना ज्यादा लिखे आप, कितना ज्यादा लिखे आप, ये देखेंगे तो 73 में से आप क्या करेंगे, 37 को घटा देंगे, है ना। 73 में से 37 को आप घटाएंगे, लिख दिए 73, जबकि लिखना क्या था 37। घटा लीजिए, 13 में से 7 आप घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक, और इसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे 36। 36 ज्यादा लिखा गया, इसका मतलब औसत में आपको 36 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 लोगों का अगर 36 कम करेंगे तो 40 लोगों का तो कितना हो जाएगा, इतना। ये ज्यादा लिखा गया था तो इतना आप कम करेंगे। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 9 36, 4 दाम 40। अब भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.9। 0.9 आपको औसत कम करना पड़ेगा। 25 पहले से है, इसमें 0.9 घटा लीजिए तो आएगा आपका 24.1। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 25 थे। ठीक है, सेम है, वही है। ठीक है, देख लीजिएगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तीसरी का 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत का योग इतना। देखिए 3 संख्याएं हैं, दोगुनी और तिगुनी की बात किया तो हमेशा जो बड़ी संख्या को आप 6 मान लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, 3 संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी है, जितना भी दूसरा होगा उसका दोगुना रहेगा। ठीक, और तीसरी का 3 गुना है, तीसरी का 3 गुना, इसका 2 गुना लेना है, इसका 3 गुना लेना है, तो आप सीधे सीधे 2 और 3 यानी बड़ी संख्या को 6 मान लीजिए। ठीक, अब इसका ये 2 गुना है, इसका मतलब ये क्या होगा 3, इसका 3 गुना है यानी ये क्या होगा 2। ठीक, अब आपसे कह रहा है इनका औसत 44 है, इनका औसत क्या है 44 है। या तो यहाँ औसत निकाल लीजिए या तो योग निकाल लीजिए। योग लेंगे तो 44 है, 3 संख्या है, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और एक 13। हमारे हिसाब से योग 132 है। यहाँ जोड़ के देखिए, 6 और 3 9 और 2 11, यहाँ जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो 11 का मान 132 कट जाएगा। 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक का मान क्या आ गया 22। अगर आपसे पहली संख्या पूछे तो 6 में गुना कर लेंगे, 6 गुनी 12। दूसरी पूछे तो आप दूसरे में गुना करेंगे, 3 गुने 12, है ना। और अगर तीसरी पूछे तो इसमें 2 में गुना करेंगे, तीसरी संख्या 2 माने आप, तो हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, तीसरी संख्या के बीच, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर बताना है। तो पहली और तीसरी के बीच अंतर, ठीक है, कितने का अंतर है, 4 का, और एक का मान कितना आया है 12, तो 12 चौक 48, ऑप्शन सी। एक हॉस्टल में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो मेस का खर्च जो है 42 प्रतिदिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप, है ना। पति पत्नी और उनके बच्चों, बच्चे की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु इतना थी। देखिए अगर 3 साल पहले 27 थी तो आज क्या होगा, 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पति पत्नी, ठीक है, तो पति पत्नी मतलब 3 लोगों का औसत आपको 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व 27 था, तो आज कितना हो गया, आज हो जाएगा 30। ठीक है, पत्नी और बच्चे का 5 वर्ष पूर्व औसत 20 था, अगर 5 वर्ष पूर्व 20 था तो आज कितना है 25। देखिए 3 लोगों का औसत है और एक कितने लोगों का है, 2 लोगों का है, तो 3 लोगों का योग कितना आएगा, योग निकाल लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, 3 लोगों का योग आ गया 90। ठीक है,
जबकि पत्नी और बच्चे का कितना है 25, योग निकालेंगे कितना आएगा 50, 25 दूनी 50। बस आपसे हस्बैंड का पूछ रहा है, पति का पूछ रहा है, 90 में से 50 घटा दीजिए, जो बच रहा है वो किसका है, पति का। समझ रहे हैं ना, इसमें हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है। इन तो तीनों का मिलाकर 30 दिया है, तो हम योग निकाल लेंगे, 3 का गुना कर लेंगे तो 90। और इसमें केवल क्या है, बच्चे का दिया है, वाइफ का और बच्चे का दिया है, 2 लोगों का। तो 25 है, 2 गुना करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हस्बैंड। हस्बैंड की उम्र क्या हो जाएगी 40 वर्ष। नेक्स्ट, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ठीक है, ये करा चुके हैं, आप इसका आंसर करिएगा। ए और बी के औसत मासिक आय, ए और बी के औसत मासिक आय इतना है। देखिए ए और बी 2 लोग हैं, इनका मासिक आय आपको दिया है 50-50, तो 2 लोग हैं तो 2 गुना हो जाएगा। फिर बी और सी का औसत आय कितना दिया है 62-50, कितना, 2 लोग हैं तो योग हो जाएगा 2 गुना। फिर ए और सी का आपको दे रखा है, ए और सी का दे रखा है कितना 52। ठीक, तो 2 गुना कर देंगे। अब देखिए आप तीनों का योग निकालेंगे, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो यहाँ जानते हैं 2 आ जाएगा सामने। और यहाँ सब में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे, इनको बस ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करिए, है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, डबल जीरो, 5 5 जीरो हो गया, 2 2 4 1 5, है ना, 5 5 10 16, 16 हो गया। ठीक, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों के उम्र का योग कितना आ गया 16,500। ठीक, अब आपसे कह रहा है किसका बताइए, ए का। अगर ए का बताना है तो आप बी प्लस सी का क्या करेंगे, घटा देंगे बी प्लस सी का। और बी प्लस सी का आ कितना रहा है, यहाँ गुना करके देखिए, 2 का 0 में गुना करेंगे 0, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12। ठीक है, देखिए 0 0 यहाँ हो गया 0, 16 में से 12 घटाएंगे आएगा 4। ठीक है, अब चूंकि b प्लस सी का आप घटा दिए हैं, b प्लस सी का है, बचेगा किसका, a का। a का कितना बचेगा आपका 4000। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।